जो है वो निकलेगा, नुमाइश से हुसैनिया ईरानिया तक जाएगा, मगर वाटर बोर्ड पंपिंग स्टेशन पे जो है वो पीने का साफ पानी ओवरफ्लो हो गया है और वाटर बोर्ड का अमला जो है वो मौके से गायब है। वाटर पंपिंग स्टेशन पे वाटर बोर्ड का एक भी अमला मौजूद नहीं है। लोड शेडिंग के बहरान का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची वालों के लिए बिजली का बहरान एक ऐसा अजाब है जो किसी तौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, सड़कें बंद की, ट्रैफिक ब्लॉक किया। अवाम का एहतजाज भी कि इलेक्ट्रिक को टस से मस ना कर सका और कराची वालों पर दोहरा अजाब। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि मुल्क का सौदा कर डाला और मुल्क को बेच डाला। ये जो सोशल मीडिया टीम्स ये सवाल उठा रही हैं, वो कौन लोग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं? जनरल बाजवा की तरफ से कॉल करके यूएई और सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज़ को IMF प्लान पर ही बात की गई है। अब क्या प्लान पर बात की गई होगी? यही बात की गई होगी कि उनसे भी हेल्प मांगी गई होगी। पहले से ही सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में पीने की पानी की बड़ी ज़्यादा समस्या है। 50% आबादी को जितना पानी चाहिए उसका आधा ही मिल पाता है। तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगाओ, जहाँ जहाँ से जुलूस निकलने थे वहाँ पर ऐसा हो जाता है। और पानी का मतलब ये नहीं कोई ज़रा सा पानी, ज़्यादातर जगहों पर घुटनों तक और कुछ कुछ जगहों पर तो कमर तक पानी। अब इसमें आप सोचो जुलूस कैसे निकलेगा। अब बड़ी बात यह है, अगर यही चीज़ कराची की जगह कहीं मुंबई वगैरह में होती तो फिर सब लोग चीखना चिल्लाना चालू हो जाता कि ये मूडी हुकूमत जो है तुरंत रिज़ाइन करे, ये हिंदू तवा और ये दहशतगर्द, पता नहीं दुनिया का कहाँ कहाँ से ले आते हैं चीज़ें कि हमको दबाया जा रहा है, आवाज़ दबाई जा रही है, त्यौहार नहीं मना दिया जा रहा, फलाना ढिमकाना। और अभी भी इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकता। इसमें भी ये लोग चालू कर दें कि देखो ये अपना रॉ की साजिश है, रॉ ने सबको पैसे दिए, जितने वहाँ पे जल विभाग में लोग थे सबको पैसे देकर के ये कांड करवाया रॉ ने, तो हो सकता है ऐसा। इस वक्त आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। कराची में वाटर बोर्ड की लापरवाही, नुमाइश पर कायम वाटर बोर्ड पंपिंग स्टेशन ओवरफ्लो हो गया और साफ पानी ओवरफ्लो होने से जुलूस की गुजरगाह पर जमा होना शुरू हो गया। मुहर्रम की मरकज़ी जुलूस का आगाज से होगा और वाटर बोर्ड का कोई भी फ़र्द पंपिंग स्टेशन पर मौजूद नहीं है। पीने का पानी ओवरफ्लो होकर नुमाइश से सी ब्रीज तक बह रहा है। वाटर बोर्ड की लापरवाही और जो है वो खुल के सामने आई है, जिसमें जो है वो गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो इख्तियार किया गया है। आज जो है वो मरकजी जुलूस जो है वो निकलेगा, नुमाइश से हुसैनिया ईरानिया तक जाएगा, मगर वाटर बोर्ड पंपिंग स्टेशन पे जो है वो पीने का साफ पानी ओवरफ्लो हो गया है और वाटर बोर्ड का अमला जो है वो मौके से गायब है। वाटर पंपिंग स्टेशन पे वाटर बोर्ड का एक भी अमला मौजूद नहीं है, जिसके आज जुलूस की गुजरगाहों का ये पूरा रूट है जो कि नुमाइश से होता हुआ सी ब्रीज, तिब्बत सेंटर और हुसैनिया ईरानिया पे इख्तिताम पजीर होता है। ये वही रोड है जहाँ पे इस वक्त वाटर बोर्ड की नाअहली खुल के सामने आई है। और ये लोड शेडिंग के बहरान का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची वालों के लिए बिजली का बहरान एक ऐसा अजाब है जो किसी तौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अवाम कहते हैं कि जिस हिसाब से बिल वसूल किए जाते हैं, अगर इसी तरह लोड शेडिंग के मसले का भी हल निकाला जाए तो मुश्किलात में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटों से भी तजावुज कर गया। मुस्तस्ना इलाकों में दिन और रात के औकात में 3 से 4 बार बिजली बंद की जाने लगी, जबकि लोड शेडिंग वाले इलाकों में बिजली कभी कभी आती है और जब आती है तो वोल्टेज इस काबिल नहीं होता कि कोई भी शय इस्तेमाल की जा सके। आवाम ना दिन को चैन से काम करते हैं, ना रात को सुकून से सो सकते हैं। और कराची वालों पर दोहरा अजाब, शदीद गर्मी और बिजली की मुसलसल बंदिश के बायस शहरी बिलबिला उठे कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ दुहाइयां देते रहे। अवाम कहते हैं बिल मुसलसल आता है लेकिन बिजली नहीं आती। बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, सड़कें बंद की, ट्रैफिक ब्लॉक किया। अवाम का एहतजाज भी कि इलेक्ट्रिक को टस से मस ना कर सका और कराची वालों पर दोहरा अजाब। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि मुल्क का सौदा कर डाला और मुल्क को बेच डाला। ये जो सोशल मीडिया टीम्स ये सवाल उठा रही हैं, वो कौन लोग हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं और मुल्क का सौदा किसने किया? आज इस पर बात कर ही लेते हैं। इसी के साथ अल-ज़वाहिरी हमले के हवाले से सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो, ये कहना है IS, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई बातचीत नज़र नहीं आ रही। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि भाई मैजिक हुआ, जादू हुआ कि जो डॉलर था वो इतनी नीचे चला गया और रुपया इतना ऊपर आ गया। बड़ी अच्छी बात है। कहा यह जा रहा है कि अगले चंद दिन के अंदर अभी मज़ीद डॉलर गिरेगा। तो एक तो ये
ठीक है, और इसी बिना पर बहुत सारी कयास आ रही हैं और ये सब जो चल रहा है कि देखें ये कैसे हो गया कि डॉलर एकदम नीचे चला गया। और सोर्सेज ये बता रहे हैं, ज़रा ये बता रहे हैं, जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जनरल बाजवा की तरफ से कॉल करके यूएई और सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज़ को IMF प्लान पर ही बात की गई है। अब क्या प्लान पर बात की गई होगी? यही बात की गई होगी कि उनसे भी हेल्प मांगी गई होगी, मदद मांगी गई होगी कि भाई देखें ये सिचुएशन है। एक तो ये बात कि देखें दुनिया में किसी भी मुल्क के कभी किसी आर्मी चीफ ने ये वाला इस तरह कॉल करके किसी को कहा है, तो हो सकता है कहा हो, हम इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन ये इसको दुनिया जो है इसी तरीके से देख रही है कि इस वक्त हम जिस मुश्किल में फंसे में, जिस सिचुएशन में हैं, तो वहाँ पर यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। आप जानते हैं कि IMF का जो प्लान है वो फाइनल हो चुका हुकूमत है। उन्होंने कहा कि लसबेला के करीब मौसम की ख़राबी के बायस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और 1 अगस्त के बाद से हम सब बड़े एक कर्ब से गुजरे हैं, यानी इस सिचुएशन से गुजरे हैं, क्योंकि उसमें जो है वो कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि इस आने के बाद से जो सोशल मीडिया पर गलत और बहुत ही गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ है, के साथ जो हम बात करें कि ये कॉल एक मरतबा फिर की गई जनरल बाजवा की तरफ से, और इस मरतबा कॉल यूएई और सऊदी अरेबिया की गई। इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक और ख़बर पर बात की थी, और वो ख़बर ये थी कि IMF की तरफ से जो है वो ये बात कही गई है कि पुलिस पर लाकर उसको उसके बाद का जी दोबारा इक़्तिदार चाहिए और फिर हम इसके जो हम अभी तक नहीं कर पाए तो फिर शायद हम कर लें। वो है ज़िम्मेदार, वो उसने सौदा किया, उसने बेचा, या फिर इस सूरत में सौदा हुआ और बिका, उसने सौदा किया, उसने बेचा कि जो इसको दिवालिया होने से बचा ले? बता दें ज़रा मुझे। 1% भी हम आपकी एजम्पशंस और फजूल किस्म के मफरूज़ों पर अगर हम कर लें यकीन, तो फिर मुझे इस सवाल का जवाब दे दें भाई, ये सारे बच्चे जो हैं ना, इनसे ये बताएं कि जो आपके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लेगा वो सौदा करेगा, या जो आपके मुल्क को दिवालिया की दहलीज पर लाएगा वो सौदा करेगा? इस पे हमने लगातार जो प्रोग्राम्स की, हमने कहा कि देखें इस सिचुएशन में कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं। वो रीट्वीट्स जो हैं वो भी हमने बताई कि देखें ये ट्वीट्स ही हैं। आपको याद होगा पहला प्रोग्राम जो मैंने कहा था देखिए सोशल मीडिया पे किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। ये तो एक कौमी सानिया है, कौमी सानिया पे आप ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, आप ये बाद में उठा रखते हैं। आप पहले कहते हैं कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है, इस वक्त सॉलिडारिटी का इजहार करना पड़ता है। ऐसी तकसीम तो पहले ही जो पैदा की गई है, तो ये तो तबाही की तरफ लेके जा रही है। और कुछ ऐसे एंकर्स के नाम आते हैं जो अपने व्लॉग्स करते हैं और उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। अभी कुछ अर्सा पहले उनमें से जो है कोई गिरफ्तारी भी हुई थी, कुछ गिरफ्तार भी हुए थे और 1-2 दिन वो हवालात जेल में भी रहे थे। ठीक है, उनका नाम लेकर उन्होंने ये कहा कि मैं जब उनके पेज पर गया तो मैंने ये देखा इस तरह की बातें होती हुई, तो वहाँ से मैंने ये मटेरियल पिक किया और मैंने ट्वीट कर दी। पिछले 3 महीनों से लगभग पाकिस्तान में जो पीने का पानी है उसकी बड़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, और ख़ास तौर पर जो सिंध और बलूचिस्तान वाला एरिया है, अगर हम 40% पंजाब को छोड़ दें तो पूरे पाकिस्तान में ही लगभग, और जो POK वाला एरिया उसको छोड़ दें तो पूरे पाकिस्तान में ही पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से बहुत ज़्यादा, पिछले तकरीबन 2.5-3 महीनों से ही हम देख रहे हैं बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। कम से कम 15-16 घंटे तो कहीं नहीं गया शहरी इलाकों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है यही 19-20-21 घंटे तक भी चल रहा है। बड़े मजे धड़ल्ले से इतने घंटे तक कटौती हो रही। कारण उसका सबको पता ही है, चाइना ने अपने पावर प्लांट बंद कर दिए हैं क्योंकि ये चाइना की कंपनी इसको बिल नहीं चुका पाए, तो उसने कह दिया कि ठीक है अब जब पैसा होगा तभी बिजली मिलेगी आप सबको। उसके बाद तकरीबन पिछले 1 महीने से पानी भरा हुआ। अच्छा, ये भी बड़ा अपने आप में विडंबना वाली बात हो जाती है कि एक तरफ पीने का पानी नहीं है आपके पास में, दूसरी तरफ आपके पास में रेन वाटर इतना ज़्यादा है कि वो बाकायदा आपके जो यातायात को रोक रहा है, आपकी इकॉनमी को रोक रहा है, गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही। बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। 2 डैम टूटे, एक बलूचिस्तान में, एक डैम क्या है उसको पाकिस्तानी उसको डैम बोलते हैं। इंडिया में तो जितने बड़े बैराज होते हैं उतना बड़ा साइज़ का है वो, कोई उतना बड़ा डैम नहीं है, छोटा डैम इंडिया के हिसाब से तो, लेकिन पाकिस्तानी उसको डैम बोलते हैं। और उसके बाद तकरीबन बलूचिस्तान में 4 ब्रिज टूट गए। उसके बाद कितनी सड़कें टूट गई, तकरीबन बताया जा भी कहीं आंकड़ा आया था कि 16,000 से ज़्यादा मकान जो है उनका एकदम हालत ऐसी तैसी हो गई है, उनका जो पूरी तरीके से नष्ट हो गए वो 16,000 है। और बाकी का कुछ 5 लाख के करीब जो जानवर थे, गाय भेड़ बकरी, ये सब बह गए। तो इतनी ज़्यादा तबाही हुई है। और तकरीबन 1600 के आसपास जो है वो लोग लापता हुए हैं, तकरीबन 700-800 के पास जाने गई हैं। इतना सब तबाही जो है मात्र पिछले 1 महीने में पानी ने मचाई है।
कुदरत भी इनको परेशान कर रही है। इनको जो है वो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है IMF FATF टाइप की, वो भी इनको इनके मुताबिक परेशान कर रही हैं। अब तो कितना भी ये कह लें, कितना भी ये जो है उसको लीपापोती करने की कोशिश कर लें, लेकिन अलकायदा भी इनसे अब खिसिया गया है। अल जवाहिरी को सब अलकायदा बहुत अच्छे तरीके से जाने कि अलकायदा जो है अल जवाहिरी को इसी ने मरवाया है पैसे लेकर के। तो अब जो है वो भी, ये जो बहुत बड़ा हम लोग ग्रैंड अलायंस देखते थे, इसमें BLA है, जिसमें TTP है, जिसमें और कई सारे जो फ्रीडम फाइटर कह लें या जो कह लें उनको, वो सारे ग्रुप्स हैं। अब उसमें हो सकता है अलकायदा भी कुछ साथ में ज्वाइन कर जाए, तो उनकी ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी।